नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल। अगले आधे घंटे कंचन हम लेंगे अपने दर्शकों के सवाल। और वैसे मैं कहना चाह रही हूँ, आप पे ये टोपी बहुत ही क्यूट लग रही है। मेरी क्रिसमस क्यूट लग रही है श्रेया। और इसी के साथ आप सभी को भी कल तो जैसे कि बाजार बंद है, लेकिन क्रिसमस ईव की आज शुभकामनाएं और कल क्रिसमस की शुभकामनाएं। एंजॉय करिए। मार्केट का जो माहौल है इस टाइम तो अच्छा बना हुआ है डेफिनेटली, बट होप करते हैं कि कल का दिन जो आपका हॉलीडे का दिन है वो और भी अच्छा जाए। ओवर टू यू श्रेया। बिल्कुल, सभी दर्शकों को CNBC आवाज के मेरी क्रिसमस। तो शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहेंगे आशीष बहेती जी, जो देंगे आपके सवालों के जवाब, और मार्केट पे भी एक लेंगे एक चेक। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। बाजार में दूसरे दिन भी खरीदारी का मूड। निफ्टी 23,800 के ऊपर निकला। मंथली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में भी रिकवरी का मूड। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज अच्छी रौनक। इंडिया वेक्स 3% नीचे। ऑटो और आईटी शेयर्स में आज अच्छी खरीदारी। दोनों ही सेक्टर इंडाइसेस करीबन 0.5% ऊपर। साथ ही केमिकल शेयर्स में भी अच्छी रौनक। 2 से 3% चढ़े GNFC, नवीन फ्लोरिन और साथ ही साथ टाटा केमिकल्स। टाटा कैपिटल के 15,000 करोड़ के मेगा IPO की खबरों से पूरा ग्रुप जोश में। टाटा इन्वेस्टमेंट 10% ऊपर। TRF, ताज, GVK, टाटा टेक, टाटा मोटर्स 2 से 5% तक ऊपर। डिफेंस पर भी 2 बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद पूरे सेक्टर में जोरदार हलचल। इलारा बोला Q4 में डिफेंस ऑर्डर फ्लो बढ़ने की उम्मीद है। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, गार्डन रीच, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगाया दाव। नोवामा ने भी कहा कि जो सेक्टर की डोमेस्टिक डिमांड है उससे भी आगे अच्छे बड़े मौके मिल सकते हैं। BHEL और डेटा पैटर्न टॉप पिक्स में शामिल। वहीं डिफेंस शेयर्स में 5 से 10% की तेजी। बजट 2025 की तैयारियां हुई तेज। इकोनॉमिस्ट और सेक्टोरल एक्सपर्ट के साथ आज बैठक करेंगे PM मोदी। निजी निवेश और कंजप्शन बढ़ाने के उपायों पर हो सकती है चर्चा। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NAV इन्वेस्टमेंट के आशीष बहेती जी। आशीष जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग आशीष सर, कैसे आप क्रिसमस ईव सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी कंचन जी, फैमिली के साथ ये है। ऐसा मेजर सेलिब्रेशन तो नहीं। बाहर जाने का प्रोग्राम नहीं बनाया आपने? नहीं, फैमिली के साथ पुणे में। लेकिन आपकी टाइप काफी बढ़िया लग रही है, मैच कर रही है क्रिसमस थीम से। थैंक यू। हमारी कैप के साथ भी आशीष जी मैच कर रहे हैं आज आप। जी, तो चलिए, बाजार का जो मूड माहौल है वो तो अच्छा बना हुआ है, लेकिन इस टाइम पे कहीं ना कहीं एक हॉलीडे मूड है, जिसके चलते एक हमें साइडवेज देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। दो अभी तो इस टाइम पे अच्छी खासी रैली है FIs की तरफ से। जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं स्लोअर साइड पे हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी अच्छे खासे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक हाई रेजिस्टेंस आपको ध्यान में रखना होगा 23,950 का है, फॉलोड बाय 24,50 और साथ ही साथ 24,200। और इस टाइम पे अर्निंग्स पे काफी खासा फोकस रखना होगा, क्योंकि कुछ ही दिन बाद अर्निंग्स का सीजन जो है वो शुरू होने वाला है। और आज US मार्केट सेकेंड हाफ में और कल भी मार्केट की छुट्टी रहने वाली है, तो बाजार का जो माहौल है वो थोड़ा सा हमें स्लोअर पेस में देखने को मिल सकता है। आशीष सर, आपका क्या इस टाइम पे टेक है और कहां तक के लेवल्स आज हमें देखने को मिल सकते हैं? जी कंचन जी, एक बहुत अहम क्रूशियल लेवल पे निफ्टी वापस आ चुका है। एग्जैक्ट 200 डेमा को अटेम्प्ट कर रहा है क्रॉस करने का। और जैसे कि आपने भी बताया, ऊपर में 24,000 एक जोन बना हुआ है जहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस एरिया है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन राइटिंग का जोन देखेंगे तो यहाँ पे करीब 1.5 CR कॉल राइटर्स खड़े हैं, तो एक रेजिस्टेंस एरिया जरूर बनेगा। बट तो यहाँ पे अगर तेजी कर रहे हैं तो 24,000 के पास में हमारी सलाह रहेगी प्रॉफिट बुक करने की। जो इंट्राडे में अब स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो करीब 23,750 का एक एसएल मेंटेन करे। 100 पॉइंट का यहाँ से नीचे और 150 पॉइंट के ऊपर के लिए तैयारी तेजी देखी जा सकती है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी एक 3 दिनों के हायर क्लस्टर के पास में आके थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी तक HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन नहीं है। रिलायंस निफ्टी को खींच रहा है, लेकिन अगर आप वैसा स्टॉक देखें बैंक निफ्टी के लिए तो अभी तक वैसा कोई वन वे विनर नहीं देखने मिला है। तो यहाँ अभी भी तेजी की तरफ टेम्प्ट किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना 51,100 के करीब का कैसे मेंटेन करे। ऊपर में जो लेवल देखने में मिल रहे हैं वो 51,600 तक के आते हुए देखने मिल सकते हैं।
बिल्कुल। तो 51,600 तक के ऊपर के लेवल्स आपको दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में, वहीं 51,100 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके बैंक निफ्टी की ये रणनीति आशीष जी की तरफ से आपके सामने। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और कॉलर से जुड़ते हैं। अब पहला कॉलर कहाँ से हो? ओ माय गॉड, ये अब्रॉड से बात कर रहे हैं। हेलो विनेश जी, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्या कौन सा वक्त हो रहा है अभी कैलिफोर्निया में? कैलिफोर्निया में मैडम अभी 9:03 हो रहे हैं रात के। तो अभी गुड नाइट का वक्त आ चुका है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सवाल पूछिए आप अपना सर। हाँ मैडम, मेरे पास LIC के शेयर्स हैं 560 शेयर, 663 रुपए 50 पैसे के एवरेज से। कब से ले रखा है आपने अपनी पोर्टफोलियो में, और क्या लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप सोच रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिहाज से? नहीं, मतलब 3 से 5 साल का मेरा आउटलुक वो है। 3 से 5 साल तक मैं रख सकता हूँ इसको, और इस लेवल पे क्या मैं और ऐड कर सकता हूँ? ठीक है आशीष जी, क्या करंट मार्केट प्राइस पे ऐड कर सकते हैं? फिलहाल अभी ये लाल निशान पर ही कामकाज करता दिख रहा है, लेकिन प्रॉफिट में है विनेश जी, क्या सलाह रहेगी इनको? जी श्रेया जी, स्टॉक तो काफी अच्छा प्राइस पे इन्होंने एक्यूमुलेट किया और एक अच्छा मोमेंटम भी ऊपर के लेवल पर तक इन्होंने देखा है। बट अभी थोड़ा ऑफ लेट करेक्शन देखने मिला है। GST काउंसिल के मीट में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इंश्योरेंस पे एक डिसीजन आने का, वो वापस डिफर होता हुआ देखने मिला है, तो इसलिए स्टॉक में थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। बट हमें लगता है कि एक बेस फॉर्मेशन जरूर हो चुका है। जो पिछला फॉल था 19 नवंबर का, वो भी इसी जोन से वापस बाउंस बैक दिया था, तो यहाँ पे जरूर पोजीशन ऐड किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो कंबाइंड 870 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कि वापस इसमें 950 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये थी राय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर। आगे बढ़ते हैं और अगले जो दर्शक हैं उनके साथ जुड़ा जाए। आंध्र प्रदेश से राजीव जी जुड़े हैं। राजीव जी गुड मॉर्निंग और क्रिसमस ईव की आपको ढेरों शुभकामनाएं। मैम या जी सर, आपका सवाल। ठीक है, मैं एक बार सवाल रिपीट कर देती हूँ। उनके पास पेट्रोनेट LNG है, 990 शेयर है इनके पोर्टफोलियो में और बाइंग प्राइस है 250 रुपीज़, यानी कि अच्छा खासा इस टाइम पे मुनाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज करीबन 1% की तेजी भी देखने को मिल रही है। अगर आज इसकी ओपनिंग देखें तो वीक का एक कहीं ना कहीं टेक्निकल सपोर्ट पे इसने ओपनिंग दी है और वापस एक टेक्निकल रेजिस्टेंस पे। ठीक है, एक बार हमारे साथ वापस से जुड़ गए हैं राजीव जी। राजीव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही मैडम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। यस जी, आपका सवाल। मेरा क्वेश्चंस है, कुछ लेंथी क्वेश्चंस है, बट इफ इज इट पॉसिबल देन यू कैन क्लियर इट आउट। आई हैव बॉट पेट्रोनेट एट 250 मैम, या क्वांटिटी 990 एंड MSTC एट 760 मैडम। NHPC या MSTC मैडम, MSDC एट 760, क्वांटिटी 500। ओके, 360 एंड क्वांटिटी 500। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं इस टाइम पे पेट्रोनेट से। जैसे कि मैंने बताया कि एक वीकली जो रेजिस्टेंस इसका बना हुआ है 347 का, वहां से कहीं ना कहीं ये वापस नीचे की तरफ ट्रेजेक्ट्री में आया है। बहेती सर, कैसा लग रहा है 342 पे जिस करंटली ट्रेडिंग करीबन 95 रुपए का पर शेयर यहाँ पे मुनाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है? जी कंचन जी, स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूसली हाई राइज बन रहे हैं। तो ओवरऑल ये पूरे स्पेस में आज अगर आप देखेंगे तो गेल, पेट्रोनेट, MGL सब में एक अच्छा बाइंग, गैस स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने मिला और हमें लग रहा है कि सेक्टर टेलमेंट बहुत स्ट्रांग बनी हुई है। जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसके देखने मिल रहे हैं वो 360 से लेकर 370 तक का जोन इसमें आता हुआ देखने मिल सकता है। तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए उसे ट्रेल करके अब ऊपर ले आए। इनका कॉस्ट प्राइस काफी नीचे का, लेकिन एक एसएल जरूर मेंटेन करना चाहिए इन्हें, वो है 325 के जोन पे। तो ये थी राय पेट्रोनेट पर। सर MMTC पे भी एक बार राय दे दीजिए अपनी। जी MSTC का MHTC या ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा वीक देखने मिल रहा है। स्टॉक ने 200 डेमार्क के ऊपर एक सब रीच करने का एक अटेम्प्ट लिया था और वो फेल होता हुआ देखने मिला है। तो यहाँ पे इन्हें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 665 का। अगर वो टूटता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो ये थी राय MSTC पर बता दिया गया है कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए और आज चार्ट्स की जो ट्रेजेक्ट्री है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोट पे चल रही है। यस बिल्कुल, तो इसमें बने रहने की सलाह, होल्ड की सलाह मिली इस पर्टिकुलर काउंटर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं तिवारी जी। तिवारी जी गुड मॉर्निंग
वेरी गुड क्रिसमस मॉर्निंग ईव मैडम। की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, या फिर मेरी क्रिसमस मैं कहूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। सवाल थैंक पूछिए यू अपना थैंक यू थैंक यू सेम टू यू आल्सो। सर। जी सर, सवाल। मैडम मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, 14,000 शेयर है एंड एवरेज प्राइस 56 ठीक है, और तो इसमें मुझे एक्चुअली डीप मतलब मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। मुझे एक डीप स्टॉप लॉस चाहिए कि मतलब वो जल्दी ट्रिगर ना हो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आशीष जी, ये स्टॉक बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीएसयू बैंक्स के खेमे का ये स्टॉक होल्ड करना चाह रहे हैं और एक स्टॉप लॉस ऐसा चाह रहे हैं कि इनको, ताकि ये ज़्यादा वक्त तक इसको होल्ड कर सके। लेकिन 6 महीने में इसने 18% की गिरावट दिखाई इस पर्टिकुलर काउंटर में। क्या राय रहेगी, होल्ड की राय रहेगी? फिलहाल तो लॉस में ये हैं, क्या हिदायत देंगे आप? जी श्रेया जी, होल्ड की सलाह रहेगी। ओवरऑल देखिए चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा जरूर ऑफ लेट खराब हुआ है, बट हमें लग रहा है कि अब यहाँ से पीएसयू बैंक्स में एक वापस मोमेंटम अपसाइड में देखने मिल सकता है और काफी गिरावट ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हो चुकी है। तो यहाँ पे जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, सिंस इन्होंने डीप स्टॉप लॉस एक्सपेक्ट मांगा है, तो 48 का एक स्ट्रिक्ट जोन है। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर इसमें बहुत अच्छी गिरावट देखने मिल सकती है। वहां पे एक स्टॉप लॉस होल्ड करें, लगा के रखें। और हमें लग रहा है कि ऊपर में इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया या फर्स्ट टारगेट जोन बनता है वो इसका 200 डेमा जो कि 61 का है, वहां तक ये आता हुआ देखने मिल सकता है। और अगर वो ब्रीच करता है या 61 के ऊपर निकलता है तो एक बार वापस चार्ट चेक करवा ले, लेकिन ऊपर के जो लेवल्स बनेंगे वो 67 तक के आते हुए देखने मिल सकते हैं इसमें। वेल, तो ये थी राय बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर। बहिती सर, कल मैंने गाबा सर से एक सवाल पूछा था कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। क्या आप इसका आंसर करना पसंद करेंगे कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है? जी श्रेया जी, मेरा तो काफी ज्यादा है स्क्रीन टाइम, और 6 स्क्रीन सामने रहते हैं, तो अगर उस हिसाब से मल्टीप्लाई करूं तो शायद काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वो स्पेक्स देख के भी थोड़ा सा अंदाजा हम लगा सकते हैं। कितना नंबर है सर? जी अभी लगाया, ये तो बहुत कम नंबर है, लेकिन वोलेटिलिटी के कारण लग गया अभी ये चश्मा। ओके, ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हमारे अगले दर्शक के पास, किरित जी के पास। किरित जी नमस्कार, कहाँ से हैं आप? अरवली, गुजरात। जी, गुजरात से बात कर रहे हैं किरित जी। क्या सवाल है सर आपका? टूबेक्स है मेरे पास 35 के 8,000। किरित जी, आपने स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन किया था यहाँ पे? है? स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने? नहीं लगा इसलिए। यस, तो ये आपने गलती कर दी है, क्योंकि 35 रुपए की खरीदारी है, 22 रुपए पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है, तो काफी नीचे तो ऑलरेडी आ गया है। बहिती सर, ओवर टू यू। पहले तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन अब कहाँ लगाया जाए, या इस टाइम पे जो ये लॉस है इसको बुक करके कहीं और शिफ्ट हुआ जाए? जी कंचन जी, देखिए काफी एक स्टॉक की पेडिग्री जो रही है इसकी, उसमें से इन्वेस्टर ने पैसा नहीं बना पाया है। अभी रिसेंट जो हाई बना था इसका वो भी 44 के करीब का बना था फेब 24 में, और वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट आधा होता हुआ देखने मिल रहा है। और ये जो जोन है यहाँ पे भी ये तीसरा अटेम्प्ट है इसका। अगर ये टूटता है तो फिर इसमें शायद यहाँ से भी और गिरावट देखने मिल सकती है। तो एग्जैक्टली 21 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर वो टूटता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है, और कोई पुल बैक आता है तो उसमें भी इस स्टॉक से एग्जिट करने की सलाह है। और थोड़ा सा लार्ज कैप स्टॉक्स में चाहे वहाँ थोड़ा एक सेफ्टी नेट ज्यादा बड़ा रहता है, तो प्रॉब्ली इस भाव पे रिलायंस हमें काफी अच्छा लग रहा है लॉन्ग राइट के लिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर से एग्जिट की सलाह मिली है। स्टॉप लॉस अभी मेंटेन करें 21, और कोई भी अगर बाउंस बैक आता है तो किरीट जी आपको निकलने की सलाह है फिलहाल। और लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा रुझान रखिए, जैसा मूड माहौल दिख रहा है बाजार का। अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए अंकित कुमार जी। सर गुड मॉर्निंग, कहाँ से हैं आप? अपना सवाल भी पूछिए। नमस्कार मैम, मैं दादरी से हूँ, हरियाणा से। जी और मैम मेरे अभी 30 शेयर है इरीडा के 65 के भाव से। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है मैम, मुझे क्या करना चाहिए? अभी तो डाउन जा रहा है थोड़ा। जी डाउन तो जा रहा है थोड़ा। कब लिया था? आईपीओ की होल्डिंग है आपकी या फिर आईपीओ आया था उसके बाद ही ले लिया, 2-3 दिन के बाद ही। ठीक है। इरिडा पे सवाल आशीष जी, ये 202 पे अभी कामकाज करता दिख रहा है, और जिस तरीके से हमने इसकी लिस्टिंग देखी थी काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन अब डाउन साइड पे ट्रेड करता हुआ फिलहाल अब इसमें 1.1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 30
शेयर्स इनके पास 65 की खरीद है फिलहाल, तो प्रॉफिट में क्या रहेगी सलाह? होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से, जिस तरीके से एनर्जी सेक्टर पर फोकस बढ़ता नजर आ रहा है गवर्नमेंट का? जी श्रेया जी, होल्ड करने की सलाह है। और एक अच्छा पावर सेक्टर में हमको लग रहा है कि अब यहाँ से रुझान वापस बनता हुआ देखने मिल सकता है। स्टॉक जरूर 20 डेमा के नीचे है, लेकिन इसका एक जो 200 डेमा रिसेंटली बना है उसमें के पास में ही है, तो एक प्राइस डिस्कवरी अभी भी इस स्टॉक में चालू है। हमें लग रहा है कि ऊपर में जो लेवल्स है वो 220 के आते हुए देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड करें। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 190 का एक एसएल मेंटेन करें इस पे। तो ये थी राय आयरेडा के ऊपर, और रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा खबरों में भी ये स्टॉक बना हुआ था। अभी उड़ीसा में इनको एक 3000 मेगावाट का प्रोजेक्ट भी मिला है रिसेंटली। चलिए, वक्त हो गया है आशीष सर को थोड़ा सा टाइम देने का, और आपके लिए वक्त है कि आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़िए, और जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप का, आप अपने सवाल भेजते रहिए और बताइए कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है, और आफ्टर ब्रेक आई विल रिवील कि मेरा स्क्रीन टाइम क्या है। तो चलिए, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और अब समय है ग्रोथ कोड का, जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है। इन्वेस्टर्स को सही इन्वेस्टमेंट की जानकारी देने के लिए 9 नवंबर को रिनाउंड इन्वेस्टर और प्रोफेशनल ट्रेडर्स ग्रो के लिए ट्रेडिंग राइट इवेंट में शामिल हुए, जहां कैलासा कैपिटल एडवाइजर के पार्टनर अर्जुन टंडन ने निवेश के लिए जो इंपॉर्टेंट कैपिटल है उस पर बात की है। चलिए सुनते हैं। एक एक्सपेक्टेशन सेट करना ज़रूरी है कि मुझे ट्रेडिंग से इतनी इनकम चाहिए। सो व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल गोल? आप क्या चाहते हो कि मेरी मंथली इनकम ट्रेडिंग से कितनी हो, एंड दैट विल डिसाइड योर कैपिटल। सो लेट अस से कि आप कहते हो कि मैं ना 1% रिटर्न तो बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। सो योर कैपिटल, अगर आपको मंथली इनकम 50,000 रुपये की चाहिए, योर कैपिटल विल बी 50 lakhs। अगर आपको लगता है कि आप 2% रिटर्न बना लोगे, देन योर कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 25 लाख। एंड सिमिलरली, अगर आपको लग रहा है कि मेरी एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है, मैंने कुछ क्रैक कर लिया है रिलेटेड टू ट्रेडिंग, आई हैव सम सेटअप्स जहाँ पे बहुत अच्छी रिटर्न्स आ सकती हैं, सो ऑन अ 5% रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपको सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन थोड़ी सी सही निफ्टी में थोड़ी सी करेक्शन देख, थोड़ी सी डाउन साइड गया है निफ्टी 78 पॉइंट ऊपर, अभी 23,832 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। खैर, अब अगले कॉलर्स के ओर बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हैं, उनका सवाल क्या है। नवीन कुमार जी, गुड मॉर्निंग। प्रवीण कुमार जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं धनबाद झारखंड से बोल रहा हूँ जी। आपका सवाल? मैंने नेस्ले का शेयर लिया है। नेस्ले 10 शेयर है 2182, और रिलायंस है मेरे पास 24 शेयर 3115। मैंने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और क्या ये सही टाइम है कि अभी इसमें एवरेज कर सकते हैं या फिर मुझे वेट करना चाहिए? तो आशीष सर से मुझे इसके लिए एक वैल्यूएबल सजेशन दिला देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नेस्ले इंडिया, आशीष जी, इनके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये होल्ड कर रहे हैं, और एफएमसीजी सेक्टर पे जिस तरीके से दबाव देखने को मिल रहा है, इस पर्टिकुलर काउंटर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं? सो लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करने की सलाह है या नहीं? जी श्रेया जी, सिंस इनका विजन व्यू लॉन्ग टर्म का, तो हमारी सलाह रहेगी होल्ड करें, और इन लेवल्स पे पोजीशन ऐड भी करने की सलाह रहेगी नेस्ले में, क्योंकि हमें लग रहा है कि शायद इस क्वार्टर के बाद सारे एफएमसीजी में एक अच्छा मोमेंटम वापस देखने में मिल सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करें, और जो इन्हें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 2100 के करीब का कैसे मेंटेन करें नेस्ले में। ऊपर में जो नेस्ले के टारगेट्स हैं हमारे पोजिशनली, वो 2300 प्लस के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली रिलायंस की इन्होंने बात की, तो यहाँ पे भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है अब इंट्राडे में, और जिस हिसाब से अभी गिरावट जो थी वो थमते हुए देखने मिली है। 1200 का एक जोन था, वहाँ एक सपोर्ट बन रहा है अभी भी, टोटली कंप्लीट नहीं है। पिछले 2 दिनों से एक पुल बैक इसमें देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे भी पोजीशन ऐड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1190 1190 के करीब का कैसे मेंटेन करे। ऊपर में जो रिलायंस के हमारे टारगेट्स वो 1300 और 1300 प्लस के टारगेट्स आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो ये थी राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आर पेरेंट कंपनी, तो कहीं पे भी निवेश या फिर ट्रेड करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, उसी के बाद कहीं निवेश या फिर ट्रेड करें। भैती सर, आपके पास स्क्रीन पे लेके आइए भैती सर को, मुझे कुछ पूछना है उनसे। आपके साथ भी बचपन में ऐसा होता था कि हम जल्दी सो जाते थे क्रिसमस ईव में और सोचते थे कि सुबह हमारे पास सैंटा क्लॉज गिफ्ट ला के रखेगा?
मेरे साथ तो बहुत जी, हुआ है, जी। लेकिन गिफ्ट कभी नहीं आया। नहीं कंचन जी, गिफ्ट्स तो मुझे पेरेंट्स थोड़े से वो थे कि गिफ्ट जरूर दे देते थे, डिसअपॉइंट नहीं ब्लेस करते थे थे। आप, ब्लेस थे। मैं तो रात में जल्दी सो जाती थी आमतौर पे, लेकिन गिफ्ट नहीं आया कभी। तो वो अपनी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आशीष जी, आप अपने बच्चों को दे रहे हैं क्रिसमस ईव में गिफ्ट्स? जी श्रेया जी, आजकल तो बच्चे खुद ही ले लेते हैं, वो पहले ही मंगाते थे अमेजोन से। और श्रेया, व्हाट अबाउट यू, तुम्हें मिलते थे गिफ्ट? नहीं कंचन, आपका जैसा केस है वैसा मेरा भी है, कभी गिफ्ट्स नहीं मिले क्रिसमस ईव में। हाँ, डांट और मार ज़रूर मिली है अपने पेरेंट्स की तरफ से। खैर कंचन जी, या मैं आपकी तरफ। मैं बढ़ती हूँ, अब सीधा सोशल मीडिया पे आते हैं। ठीक है, देखते हैं कि सोशल मीडिया में क्या धूम मच रहा है। बिरेश्वर जी ने का सवाल है, उन्होंने एफएनओ में दो लॉट होल्ड किए हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के। जनवरी की स्ट्राइक प्राइस है उनका 18,500 का, और 18,500 लॉट है और 925 का प्राइस है। होल्ड करना चाहिए या लॉस बुक कर लेना चाहिए? जी, एक काफी हाई बीटा और वन वे स्टॉक इसमें रैली आई है, थोड़ा सा कॉशियस रहे क्योंकि स्टॉक में स्ट्रेंथ काफी बनी हुई है, लेकिन सिंस इतना स्ट्रेच्ड आउट है स्टॉक और चार्ट, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी अगर आई तो स्टीप आ सकती है। कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ कि 12,000 रुपए इसका 200 डेमा प्लेस्ड है और स्टॉक 18,000 पे चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि 6,000 पॉइंट तो इसका 200 डेमा दूर है, और 20 डेमा भी इसका 17,500 पे है। तो वन वे इसमें रैली हमने देखा है। यहाँ जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 17,500 का, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इसमें पुल बैक वापस देखने मिल सकता है। वेल, तो ये थी राय डिक्सन टेक्नोलॉजी में। वहेती सर, थैंक यू सो मच आज हमारा साथ देने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए, एंड विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस ईव। क्रिसमस और छुट्टियों को एंजॉय करिए, बाजार के मिड वीक में जो मिलती है उसका मजा ही अलग होता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए अब मैं आपसे लेती हूँ अलविदा, लेकिन श्रेया आपके साथ जुड़ी रहेंगी खिलाड़ी नंबर 1 के साथ। आप सभी को, आपकी फैमिली को क्रिसमस ईव और क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं।